पिपरा। और इसके बाद महुआ टोली भोंडा। आप पहले प्राइज ले लीजिए। रांची में दलादली कट। रांची में दलादली स्थित यात्रा मैदान में इंद यात्रा मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में कई गांवों के आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ साथ अन्य लोग समारोह में शामिल हुए। ये आयोजन इंद यात्रा समिति दलादली के द्वारा किया गया, जिसमें खोड़हा नृत्य दलों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ झूमते नाचते दिखाई दिए। साथ ही समारोह के दौरान उत्साह और आदिवासी सांस्कृतिक का अनोखा संगम देखने को मिला। इस मौके पर आयोजकों द्वारा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी रखा गया, जहां विभिन्न खोड़हा नृत्य दलों को पुरस्कार के रूप में सरना झंडा, 4 कुर्सियां और नकद देकर सम्मानित किया गया। वहीं रातू प्रखंड के पूर्व प्रमुख सुरेश मुंडा और राष्ट्रीय सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने आयोजन से संबंधित अहम जानकारी दी। सुरेश जी, ये जो आयोजन हो रहा है जानकारी देखिए, ये जो इंद यात्रा मिलन समारोह जो ये दलादली मैदान में प्रत्येक वर्ष जो है ये आयोजन किया जाता है। ये आयोजन जो है क्योंकि कर्म का जो त्योहार को मना करके जो है चौथा दिन के बाद जो है और तीसरा दिन बाद ये कार्यक्रम यहाँ लगता है। और ये कार्यक्रम मैंने सभी गांव में अपने अपने जगह पर इंद यात्रा लोग लगाते हैं, सभी गांव के इलाके अपने अपने क्षेत्र में। वही टीम जो है पूरा सामूहिक मिल करके जो है कर्मा के चौथा दिन जो है ये दलादली में लगता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया कि इंद यात्रा, क्योंकि सभी गांव में करते हैं। वही इंद यात्रा को जो है एक जगह जो है सबको मिलने का अवसर, और इसको हम लोग पारंपरिक ढंग से आज से नहीं 25 साल, इस बार 25वां साल ये कार्यक्रम का हो गया, 25 साल हो गया है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जो संस्कृति है, खास करके आदिवासी यहाँ का स्थानीय लोग है, झारखंड संस्कृति, वो हम कैसे बचा के रखें, कैसे हम उसको इस सांस्कृतिक से जोड़ के रखें, ये आयोजन का मुख्य हम लोग का जो है सोच है। आप देख लीजिए कि जब रांची टाउन के अंदर में जब सभी जुलूस निकलता है या बाकी निकलता है तो डीजे बाजा का उपयोग लोग सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जो ढोल लगाया है, ये सभी का जो है मिसाल है, इसका उपयोग अपने हमारे विरासत को रखे थे, उसी का जो है और इसमें हम लोग सभी सम्मान के साथ पूरे 50 गाँव का लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। पूरा परिचय बता दें। जी, मेरा परिचय हुआ सुरेश मुंडा और पूर्व प्रमुख रातू प्रखंड। क्या कुछ आज हम लोग रांची जिले के थाना अंतर्गत दलादली के इंद यात्रा में हम लोग शामिल हो गए हैं। इंद यात्रा महोत्सव का मतलब है कि करम देवता का महोत्सव मनाते हैं, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कर्मा बोलते हैं। करम उत्सव हम लोग इस तरह मनाते हैं, भाई बहन के रिश्ते का एक प्रतीक है। आपसी समूह में जैसे विभिन्न गांव के इस यात्रा मैदान में महोत्सव में विभिन्न गांवों के खोड़ा के रूप में, जिसको आप कह सकते हैं समूह या ग्रुप के रूप में, लोग पारंपरिक लोक गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए, उत्सव मनाते हुए एक जगह आते हैं। एक दूसरे से मिलने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और ये हम लोगों को भाईचारे और सद्भावना का एक प्रतीक माना जाता है। इस महोत्सव का कि भादों के पूर्णिमा के तक ये महोत्सव मनाया जाता है और करम महोत्सव के आने 8-10 दिन पहले से तैयारी इस महोत्सव का होने लगता है। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पारंपरिक
वेशभूषा में, पारंपरिक परिधान में, जैसा कि कुछ प्रमुख साहब बोले कि यहाँ किसी तरह का कोई डीजे नहीं, जैसे पारंपरिक जो भी है यहाँ आपको जो ध्वनि का लिए है, जो गीत गायन होता है, गाजा बाजा जिसको कहते हैं, एक तरह से झलक दिखला रहा है कि देश भारत जो गाँवों का देश है, ये कहीं न कहीं एक संस्कृति दिखती है। इस शहर में तो ये संस्कृति लुप्त होते जा रही है, तो खोड़ा के रूप में आज शामिल होते हैं लोग एक दूसरे को, और खोड़ा में जो लोग आते हैं खोड़ा के रूप में, ये कहिए कि आयोजक समिति के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। आज मुझे भी इस इंद्र यात्रा मिलन समारोह में, महोत्सव में जो आयोजक समिति द्वारा बुलाया गया है, शामिल होने का अवसर मिला है, मुझे जो सम्मान मिला है, मैं अपनी ओर से भी इस आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि और बृहद तरीके से महोत्सव को मनाया जाए, और कर्म उत्सव का भी, कर्म महोत्सव का भी मैं सभी झारखंड वासियों को और देशवासियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आप एक बात और जान लीजिए कि देखिए, ये इसको गावा बोलते हैं, इसमें नौ बीज मिला करके उसमें इसका प्रतीक है उर्वरक का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। इसको जो जनजाति की या विवाहित कन्याएं इस जावा को लगाती हैं और उत्सव मनाती हैं। इस कर्म महोत्सव झारखंड का कहिए कि ये मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्र सेवक फाउंडेशन।